हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्दी विद डॉक्टर बिलाशा। और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल यानी कि बालों के झड़ने के बारे में। हेयर फॉल के बहुत सारे कॉजेस होते हैं और उनमें से सबसे बड़ा कॉज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मतलब जो आप खाना खाते हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। जब भी बाल झड़ते हैं तो हम चले जाते हैं शैम्पू, सीरम, कंडीशनर, हेयर ऑयल या फिर दवाइयों की तरफ। उस वजह से क्या होता है कि आपके बालों का झड़ना ठीक नहीं होता। तक आपको हेयर फॉल का सही कारण नहीं पता चलेगा तब तक उसका सही से इलाज नहीं हो पाएगा। आज हमारे देश की बात करें तो इंडिया एक ओबीस कंट्री है। हम नंबर 1 है डायबिटीज़ में, ओबेसिटी में। लेकिन हमारी जो डाइट है वो कैसी है? कैलोरी सफिशिएंट बट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। मतलब हम लोग कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन जो उसमें पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, वो कम है। आपके डाइट में अगर आयरन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, विटामिन डी नहीं है, फॉलिक एसिड नहीं है, जिंक नहीं है, तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आपकी डाइट में नहीं है तो आपका हेयर फॉल होना निश्चित है। आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हेयर फॉल को रोकने के लिए या अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व है जो हमारी डाइट में होने चाहिए और कैसे आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। आयरन की कमी, खून की कमी हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली महिलाओं में खून की कमी बहुत कॉमन है। 80% महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि आयरन की वजह से होने वाली खून की कमी है। अब जब आयरन की वजह से आपको खून की कमी हो रही है तो उसका असर आपके बालों पर भी पड़ता है। आयरन कम होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई हैम्पर होती है, आपके बालों में अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, इसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। जैसे शरीर के बाकी सब सेल की ग्रोथ के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही बालों को भी चाहिए। और उसके साथ साथ हेयर थिनिंग, मतलब बाल आपके पतले भी होने लगते हैं। आयरन के अगर सोर्सेज की बात करें तो आयरन के सोर्सेज से गुड़ चना सबसे आसानी से मिल जाता है। गुड़ और भुना हुआ चना आप ले सकते हैं। साथ में फलों की बात करें तो अनार, सेब, इन सब में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आयरन होता है। हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मीट में, रेड मीट में आयरन बहुत सफिशिएंट अमाउंट में होता है। आयरन की कमी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें सारा डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आपको पता चलेगा आपको आयरन कम है कि नहीं, उसके क्या क्या सोर्सेस होने चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो आप जाकर वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट की, जो कि है प्रोटीन। बालों का 80% प्रोटीन ही होता है। केराटिन आपने सुना ही होगा, आजकल शैम्पूज में केराटिन है। आप जब सैलून जाते हैं तो वहाँ पे आपका केराटिन ट्रीटमेंट होता है। क्या करते हैं, ये सिर्फ बाहर से काम करते हैं, सरफेस लेवल पे काम करते हैं, लेकिन असली ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के लिए आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। प्रोटीन के अगर सोर्सेज की बात करें तो अंडा सबसे अच्छा सोर्सेज है। अगर आप अंडा नहीं खाते तो सोयाबीन, राजमा, छोले ये अच्छे सोर्सेज है। दूध, दही, पनीर ये भी प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज है। तो इनमें से आप चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। रोज़ 0.88 ग्राम पर केजी वेट कर दिया है अब WHO ने, लेकिन अगर आप 1 ग्राम पर केजी वेट भी लेंगे तो जिन लोगों को प्रोटीन की कमी है उनके लिए ये ठीक रहता है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी होता है हेयर ग्रोथ के लिए और हमारे देश में 50 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको विटामिन डी की कमी है। करता है आपके हेयर की जो ग्रोथ है वो फेजेस में होती है, तो उसके हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट करता है और उसकी ग्रोथ को मेंटेन करता है। जब शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है तो आपके हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं, रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। इससे उनकी ग्रोथ नहीं होती और जो पुराने बाल हैं वो भी शेड हो जाते हैं, तो हेयर वॉल्यूम आपका बहुत कम हो जाता है। तो जिन लोगों का हेयर वॉल्यूम कम हो गया है उनको एक बार अपनी विटामिन डी की जांच करा लेनी चाहिए। विटामिन डी की जांच कराने के बाद ही आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसके ज़्यादा लेने से आपका जो लिवर है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप एक बार जांच कराएं और उसके बाद विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। विटामिन डी के साथ ही एक और विटामिन इंपॉर्टेंट है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी आपके जितने भी खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है। नींबू, संतरा, आम, आंवला बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। आपने देखा होगा जो भी आपके तेल, शैम्पू आते हैं तो उनमें आंवला बना होता है, उनमें वो लोग क्लेम करते हैं कि उसमें आंवला है, तो क्यों ना आंवला खाया जाए। विटामिन सी जो है आपके जो आयरन एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है और आपके ऑक्सीजन सप्लाई को भी अच्छा करता है। तो विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी हो जाता है बालों की ग्रोथ की। बात करते हैं दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स की जो बहुत ट्रेसेस में, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। एक है जिंक। जिंक क्या करता है, पूरी बॉडी में ही जिंक का काम होता है रिपेयर करना, तो वैसे ही आपके हेयर फॉलिकल्स को भी रिपेयर करता है। जो डैमेज हेयर फॉलिकल्स है, जो ख़राब हो चुके हैं, उनको रिपेयर करने में जिंक हेल्प करता है। ओमेगा 3 भी आपने सुना ही होगा, आपके शैम्पू कंडीशनर्स में कंपनीज इसको यूज़ करती है।
ओमेगा 3 आपके हेयर को शाइन देता है, तो जितने भी सीरम्स कंडीशनर है इनमें ओमेगा 3 होता है। इनकी बात करें तो जितने भी आपके बीज है वो अच्छे सोर्सेज इनके, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब अच्छे सोर्सेज इनके। ओमेगा 3 की अगर बात करें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फ़िश ऑयल या फैटी फ़िश जो है वो अच्छा सोर्स है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वॉलनट्स ले सकते हैं, अखरोट सोर्स होते हैं ओमेगा 3। तो ये कुछ कॉमन न्यूट्रिएंट्स थे जो कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप अपना डाइट देखेंगे कि हम क्या क्या खाते हैं, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपकी डाइट में नहीं होंगे। तो बाल अगर झड़ रहे हैं तो उसका आप इलाज करवाइए, शैम्पू कंडीशनर सब कुछ लीजिए, लेकिन साथ में इन न्यूट्रिएंट्स को भी अपनी डाइट में ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, और साथ में अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है कि मैंने जो वीडियोज़ बनाए हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई सवाल है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट में उन्हें प्लीज़ लिखिए, मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।